ब्राह्मण देवता, हम माता आदि शक्ति के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतुर हैं। माता आदि शक्ति की तृतीय स्वरूप है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तृतीय दिवस अर्थात आज के दिवस माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। और आज के दिवस साधक का मन मणिपूरक चक्र अर्थात तृतीय चक्र में स्थित होता है। चंद्रघंटा, कितना अनोखा नाम है माता के इस स्वरूप का। महाराज, माता चंद्रघंटा का ललाट अर्धचंद्र के टीके से सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका अति सुंदर स्वर्णिम वर्ण है और इनके अनेक हाथ भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। ब्राह्मण देवता, आपने हमें ये तो बता दिया कि माता के इस स्वरूप के नाम में चंद्र का समावेश क्यों हुआ, किंतु उनके नाम में घंटा शब्द के जुड़ाव का क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु मुझे आपको माता चंद्रघंटा स्वरूप के उजागर होने की कथा सुनानी होगी। ब्राह्मण देवता, कृपया करके ये कथा सुनाइए। माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ और विधि विधान के अनुसार माता पार्वती की अपने मायके से विदाई हुई। स्त्री के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत अद्भुत परिवर्तन होता है ये, जब एक कन्या विवाहिता रूप में प्रथम बार अपने मायके से ससुराल जाती है। तो इस प्रकार एक ओर माता पार्वती अपने नवीन निवास कैलाश की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अपनी मायावी नगरी शोणितपुर के रूप में अपने नवीन निवास का निर्माण पूर्ण कर चुका था। उचित है, श्रेष्ठतम है मेरा ये मायावी नगर और मेरा ये भवन, जिसकी माया किसी को भी भ्रमित कर सकती है। मेरा सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है, कोई नहीं पहुंच सकता मुझ तक। महाराज, आपके लिए एक शुभ समाचार है। अभी नहीं अट्टासुर, बाद में बताना। आज अति आनंदित हूं मैं, क्योंकि आज मेरे शोणितपुर का निर्माण संपन्न हुआ है। इतनी कठिनाई से यह समाचार लाया हूँ और महाराज ने सुना भी नहीं। क्षमा करें महाराज, किंतु ब्रह्मदेव के वचनों से प्रभावित होकर अपने स्वर्ग का परित्याग कर दिया और उन्हीं के सुझाव से अपने सोनितपुर का भी निर्माण किया। किंतु ये क्या आवश्यक है महाराज? मेरा अर्थ है, ये नगरी सुंदर है, उत्तम है, किंतु ऐसा क्या विशेष है इस नगरी में? कदाचित तुम्हारा विचार उचित है रात्रिसुर, किंतु अब मेरे शोणितपुर का निर्माण हो चुका है, तो फिर अब इस प्रश्न को उठाने का कोई स्थान नहीं। तो क्यों ना हम इसका आनंद उठाएं? कितना मूर्ख है असुरराज तारकासुर, स्वर्ग त्याग दिया इस व्यर्थ के छद्म भवन के लिए। अरे ये क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि है और ये भूकंप कैसा?
मदिरा, ये तो अत्यंत अद्भुत प्रवाह है मदिरा का। आनंद आएगा अब। आओ आओ, आनंद मनाए हम। रात्रिसुर, तुम मेरे निष्ठावान सेवक हो, मेरे अति विशेष मंत्री हो, तो जाओ और जाकर मदिरा पान का आनंद लो। धन्यवाद असुरराज। एक और तारकासुर अपने नवीन निवास शोणितपुर के निर्माण की प्रसन्नता में डूबा था, तो वहीं दूसरी ओर माता पार्वती महादेव के संग उनके निवास कैलाश पहुंची, जहां अब उनके समक्ष चकित कर देने वाला दृश्य था। देवी पार्वती, अपने दाहिने पांव से कलश को झुकाकर अपने नवीन आवास में प्रवेश कीजिए। ये सब क्या? देवी पार्वती, अब अपने इस निवास को आपको ही संभालना होगा, और प्रतीत होता है कि आपके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना आपको स्वयं ही करना होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। माते, माते। किंतु ये जल तो स्वच्छ नहीं है। नहीं माते, पानी तो ऐसा ही देता होना चाहिए माते, दे दिए। तोतला जी, आप समझे नहीं, माता को जल नहीं चाहिए। उती तो फिर। स्वामी, मुझे ज्ञात है पार्वती, तुम यात्रा से थक गए होंगे, इसलिए अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। विश्राम करो? किंतु कहाँ? माते आइए, मैं आपको भवन दिखा देता हूँ, आइए ना। माता, तोतला जी का आशय है कि वो आपको संपूर्ण भवन दिखाना चाहते हैं। आइए। अब देखने को और शेष रह क्या गया है? देख क्या रहे हो रात्रिसुर, पियो उसे। मदिरा पान तो मैं भी करूंगा। रुको अट्टासुर, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। कार्य सभी मैं करूं, और विशेष रहे ये रात्रिसुर मदिरा पान का आनंद ले। महाराज मुझे एक तुच्छ सेवक के समान ही समझते हैं, जो बस प्रतीक्षा ही करे अपनी बारी की। ये क्या, मदिरा में मेरी छवि? जल में प्रतिबिंब देखा सुना था, किंतु मदिरा में प्रतिबिंब प्रथम बार देखा है। ये क्या हुआ? ये तो मदिरा में ही समाहित हो गया। अपने मन में मुझे मूर्ख कह रहा था वो, मुझे, किंतु अब उसे ज्ञात हो गया होगा कि शोणितपुर में क्या विशेषता है।
मायावी है मेरा शोणितपुर, मायावी। एक ऐसा मकड़ जाल जिसमें एक बार जो कोई फंसा तो फिर एक कीट पतंग के समान उसमें फड़फड़ाता रहेगा, किंतु वहां से मुक्त नहीं हो पाएगा। अट्टासुर, क्या समाचार देने वाले थे तुम मुझे? महाराज, यही ना कि महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका है और वो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं, किंतु मात्र कैलाश जाने से क्या होगा? अरे पुत्र तो प्राप्त नहीं हुआ है ना, और वो मैं कदापि संभव नहीं होने दूंगा। तो क्या तारकासुर के पास महादेव और माता पार्वती के विवाह का समाचार पूर्व से ही था? हाँ, किंतु तारकासुर को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि शोणितपुर का निर्माण तो हो चुका था और अपनी इस मायावी नगरी में उसे स्वयं के सुरक्षित होने का आभास भी हो रहा था। और उधर कैलाश में माता पार्वती प्रथम बार अपने जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त देख रही थी। आइए माते, आइए माते, ये देखिए, ये अपना सुंदर लतोई दल। माता, आपके लिए मैं फल लाऊं? देता लदा माते। इन सब के मध्य स्वामी ध्यान मग्न है। स्वामी, क्या हुआ उमा? स्वामी, हमारा भवन, हमारे भवन की अवस्था। क्या हुआ हमारे भवन को? मेरा अर्थ है, ये सभी ऐसा क्यों है यहाँ? यहाँ कुछ भी सुव्यवस्थित नहीं, सभी कुछ अस्त व्यस्त है। इतनी धूल एकत्रित है यहाँ, और रसोई गृह में पात्र भी छिन्न भिन्न है, और इतना मैला है वहाँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कितने समय से उसे किसी ने बुहारा तक नहीं, और रसोई घर में भोजन नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, और सभी का वो तो अपनी इच्छा अनुसार जहां तहां निद्रा में लीन। तो ये है आपकी चिंता का कारण? हाँ स्वामी। प्रिय, बाहर से मलिन प्रतीत होने वाला भीतर अपार सुंदरता को जन्म दे सकता है। कमल पुष्प भी कीचड़ में ही फलता फूलता है और खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरता है। मैं तो व्यवस्था अव्यवस्था की विचार आभास दोनों से ऊपर हूँ, किंतु यदि आपकी चिंता यह है कि आप विश्राम कहाँ करेंगी? विश्राम, निद्रा, उसका तो विचार भी नहीं है मेरे मन में। आपने मेरी चिंता ध्यान से नहीं सुनी स्वामी। पार्वती, मैं तो यहाँ इस वृक्ष के नीचे ही वास करता हूँ, किंतु मैं आपकी चिंता अवश्य समझ सकता हूँ और उसका निवारण करने हेतु मैं अभी नंदी को आदेश देता हूँ कि वो आपके लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण करे। और अब आप भी इन व्यर्थ के विचारों को त्यागिए उमा।
और मेरे साथ यहाँ बैठकर ध्यान करने का प्रयास करिए, क्योंकि ध्यान करने से सभी चिंताएं स्वतः मिट जाती हैं। नहीं स्वामी, आपका ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु जो मैं कह रही हूँ वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और नंदी जी जो कर सकते हैं वो मुझे ज्ञात हो चुका है, और मैं ये भी समझ चुकी हूँ अब जो कुछ भी करना है मुझे स्वयं ही करना है। आप ध्यान कीजिए स्वामी, और मुझे यहाँ की अवस्था पर ध्यान देने दीजिए। यहाँ अब सब कुछ मुझे ही उचित करना होगा। ये क्या? असंख्य अंड महाराज, ये क्या है? वृद्ध हो गए हो तुम मट्टासुर, इसलिए ये समझने में असमर्थ हो कि ये मेरे नवीन असुर हैं। ये कैसे असुर महाराज, जिनके ना हाथ है, ना पांव है और ना ही मुख है? तन से ही नहीं, मन से भी वृद्ध हो चले हो तुम मट्टासुर। अभी अंडे से बाहर आने वाले नवजात असुर हैं ये, और जब ये बाहर आएंगे तीव्र रक्त पिपासा होगी इनकी। समय आ गया है मेरे सुंदर असुरों, आओ बाहर आओ। देखो, मेरे नवीन स्वामी भक्त असुर हैं ये। जाओ, पूर्ण करो अपने जीवन का उद्देश्य। आक्रमण करो कैलाश पर्वत पर, अंत करो देवी पार्वती का। क्या स्वादिष्ट खाने के स्वप्न आ रहे हैं। अरे, स्वप्न में भी तुम्हारे स्वभाव की तुच्छता नहीं गई। स्वप्न भी देखा तो मात्र इसी का। अच्छा, तो निद्रा में भी इन्हें भोजन के ही स्वप्न आ रहे हैं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इस भोजन को स्पर्श नहीं करेगा। क्या हुआ माता? सब कुशल तो है ना? माता, ये मिष्ठान, ये पकवान आपने स्वयं तैयार किए? माता, सत्य कहूं तो आज के पूर्व इस रसोई गृह में ऐसा कभी भी कुछ नहीं पका, और ये तो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। माता, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम ये भोजन ताले? हाँ हाँ, अवश्य करो। रुको, किंतु सर्वप्रथम स्नान करो, उसके बाद इस संपूर्ण स्थान को बुहारो।
हम सभी एक स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। फिर प्रभु की पूजा के बाद सर्वप्रथम महादेव के भोजन प्राप्त करने के बाद मैं तुम सभी को भोग प्रदान करूंगी। जो आज्ञा माता। यदि मैंने इन गणों को अपना कार्य संपन्न करने की प्रतीक्षा की तो कदाचित मुझे अनंत काल तक ही प्रतीक्षा करनी होगी। मैं पूजा की तैयारी आरंभ करती हूँ। माता ये लीजिए पूजा की सामग्री। एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थी, तो दूसरी ओर तारकासुर के नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने हेतु कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। यह अखंड ज्योत कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे। तो क्या तारकासुर के वे नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने में सफल हो गए थे ब्राह्मण देवता? माता चंद्रघंटा का विवाह माता पार्वती के रूप में महादेव से होने के पश्चात वे अपने नवीन निवास कैलाश तो पहुंच गयीं, किंतु वहां चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त देखने के पश्चात उन्होंने तत्काल गणों को सब कुछ पुनः सुव्यवस्थित करने के कार्य में लगा दिया और माता स्वयं शिवलिंग की पूजा स्थापना करने में जुट गयीं। माता संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि। माता ये लीजिए पूजा की सामग्री। एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थीं, तो दूसरी ओर तारकासुर के नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने हेतु कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह अखंड ज्योत कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे और मेरे निवास से अंधकार और बुरी शक्तियों को सदा दूर रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महेश्वराय नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय
चंद्र घंटा घंटे की नाद से पाप विनाश हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा भी गृह में सद्गृहिणी प्रातः और सायंकाल नियमित रूप से घंटा बजाकर ध्वनि उत्पन्न करती है, उस गृह से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। यही माता ने भी किया। उन्होंने फिर घंटे की ध्वनि से कैलाश में अब तक व्याप्त समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया, और इसलिए माता के तृतीय स्वरूप का नाम है माता चंद्र घंटा। माता चंद्र घंटा नारी की उपस्थिति की महत्व की प्रतीक है, जिससे भवन मात्र भवन न रहकर गृह बनता है। और माता के कैलाश आने के पूर्व महादेव एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता ने ही उन्हें वन गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर किया, जिसके अनुरूप उनके निवास और उनके जीवन को व्यवस्थित किया और कैलाश को अखंड ज्योति से प्रकाशित किया। इतनी तपस्या के उपरांत माता को महादेव का साथ प्राप्त हुआ था, किंतु वास्तव में तो उनके तप का सुफल तो माता के रूप में महादेव को ही प्राप्त हुआ था। अब माता के जीवन का तृतीय चरण आरंभ हो चुका था। माता का ये रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका ध्यान हमें लोक और परलोक दोनों में ही सुख सद्गति प्रदान करता है। देवी चंद्र घंटा की आराधना से साधक में वीरता निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। माता चंद्र घंटा का ध्यान करने से साधक का तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र जागृत होता है। तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र हमारे विवेक को जागृत कर उसके चरम पर ले जाता है हमें। और जब हमारी कुंडलिनी के इस चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो हम अपने पूर्व के निर्णय के उचित और अनुचित पर पुनः विचार करने पर विवश हो जाते हैं। महाराज, माता, अब आप भी माता का ध्यान कीजिए। अवश्य। पिंड जज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ महाराज, आप कुशल तो हैं? ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे कि जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। अब हम माता की आरती करेंगे।
चंद्र और रूप अलौकिक है माँ चंद्र घंटा। घंटे की नाद से पाप विनाश हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा। कल प्रातः हम माता के चतुर्थ स्वरूप की कथा सुनेंगे। चतुर्थ स्वरूप अर्थात चतुर्थ दिवस। हर दिवस के साथ मुझे ज्ञान के साथ ग्लानि का आभास क्यों हो रहा है? रामदेव, ये मेरी कल्पना मात्र है अथवा महाराज देवदास के मन में कोई संशय उत्पन्न हुआ जिसके कारण वो तनाव में आ गए? नहीं देवराजेंद्र, ये मात्र आपकी कल्पना नहीं है। जैसे जैसे महाराज देवदास के चक्र जागृत हो रहे हैं और वो देवी पार्वती और महादेव के भिन्न भिन्न कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर जागरूकता का प्रवाह हो रहा है। ये जितना शीघ्र हो उतना ही उचित है। मुझे तो मात्र यही आशा है कि जब तक उन्हें सत्य का, अपने कृत्य के परिणाम का पूर्ण बोध हो, सृष्टि के लिए अधिक विलंब ना हो चुका हो। काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है, फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ प्रभु। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। नाथ, नाथ, मैं पूजा के समय से देख रही हूँ आप बहुत तनावग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं। सब कुशल तो है ना? मैं तो माता के अगले स्वरूप की कथा श्रवण करने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपको तो ज्ञात ही है, इतने अनेक प्रकार से मैं भी माता की यात्रा में स्वयं की यात्रा ही देख रही हूँ। आज जीवन में मुझे पहली बार आभास हो रहा है कि जैसे मुझसे कोई भूल हुई है। भूल? आपसे? कौन सी भूल महाराज? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। नहीं नाथ, आपसे कोई भूल हो ये कैसे संभव है? आप काशी के महाराज हैं। न्यायप्रियता और धर्मप्रायणता के उत्कर्ष उदाहरण हैं आप। माता आदिशक्ति, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यहाँ बंदी रहने की अपार पीड़ा सह सकूं। मुझसे रहे ब्रह्मदेव एवं देवगण को तो और भी अधिक कष्ट होता होगा। मुझे इतना बल दीजिए माता कि आपके आशीर्वाद से यहाँ से मुक्त होने तक मैं यहाँ स्थिरता से रह सकूं। वाह वाह वेद माता, बड़ी निस्वार्थ प्रार्थना की है तुमने। वेद की देवी, सुनो मेरा सुझाव। देवताओं की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम्हें मुक्त कराने यहां कोई नहीं आएगा। ना वो देवता और ना ही तुम्हारी आदि शक्ति माता। मुझे विश्वास है माता पर, इसलिए मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। किंतु तुम अवश्य अपनी चिंता करो दुर्गमासुर। तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि तुम्हारा अंत निश्चित है। क्योंकि यदि माता यहाँ नहीं पहुंची
तो अवश्य उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। माता तुम्हारा विनाश करने अवश्य यहाँ पहुंचेंगी, तब तुम्हें क्षणिक अवकाश भी प्राप्त नहीं होगा। आदि शक्ति नमो नमः, रक्षा कीजिए माता। बड़ा दम है ना इन्हें अपनी माता की शक्ति का। तो मैं भी देखता हूँ वो कब यहाँ पहुँचती है और क्या करती है। प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय नवरात्रि की चतुर्थी की पूजा आरंभ करने ही वाले हैं। हमें भी तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए। ब्रह्मदेव, नारायण, वेद माता के बिना हम देवता निरंतर अशक्त और लाचार होते जा रहे हैं। और गणेश जी और कुमार कार्तिकेय माता की कथा सुना रहे हैं। प्रभु, अभी तो नवरात्रि का चतुर्थ दिवस ही है, किंतु हमें अब अपनी समस्या के निदान हेतु और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है। देवगण, आपका कष्ट भली भांति ज्ञात है हमें, किंतु आप तनिक वेद माता की वेदना की कल्पना कीजिए, जो दुर्गमासुर की बंदी है। देवी आदिशक्ति की पीड़ा का विचार कीजिए, जो काशी में अकेले रहकर महादेव से विलग होने की पीड़ा सह रही है। और स्वयं महादेव को देखिए, जो इतने व्यग्र, जो उनके वश में है, वो सभी कर रहे हैं गणेश और कुमार कार्तिकेय। उनकी शक्ति माता की भक्ति है। आप भी माता में अपना विश्वास स्थिर रखिए और पूर्ण भक्ति भाव से नवरात्रि पूजन संपन्न कीजिए और विश्वास रखिए, भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव। नारायण, मैं हताश और निराश हो रहा था, इसलिए क्षण भर के लिए अपना धैर्य खो बैठा। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है। माता कुष्मांडा माता की चतुर्थ स्वरूप हैं, जिनकी पूजा हम आज करेंगे। ब्रह्मांड का जन्म माता कुष्मांडा की मंद मुस्कान से ही हुआ था। माता की मंद मुस्कान से? हाँ माता, ये उस समय की बात है जब चहुं दिशाओं में मात्र अंधकार ही व्याप्त था। सृष्टि का कहीं कोई चिन्ह मात्र भी नहीं था। चंद्र भी पूर्ण हो गया, माथे की शोभा, त्रिलोचन भी काल की जग में लागे अलौकिक है आभा। स्वामी, आयुष्मान की है और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा जल की प्यास बुझाए।
नामक स्त्री प्रतीक है एक सुखी संपन्न परिवार का, और माता के लिए परिवार तो पूरी सृष्टि थी। इसलिए महादेव के साथ उनकी हंसी और मुस्कान ने अंधकार को दूर कर एक नवीन सृष्टि को जन्म दिया। अद्भुत। माता ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट कर दिया था। पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, तारे, आकाश गंगा। किंतु सृष्टि को जीवन हेतु सूर्य देव के प्रकाश की आवश्यकता थी, तो माता ने स्वयं को सूर्य के मध्य स्थित किया और उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा और प्रकाश की स्रोत बनी। माता आदि शक्ति उन देवाधिदेव महादेव की सहचारिणी थी, जिन्हें कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं हुई थी। अब उन्हीं महादेव का स्नेह पाकर माता अत्यंत प्रसन्न थी, और उसी प्रसन्नता से माता के शरीर से जो दिव्य तरंगे प्रस्फुटित हुई, उसने अंधकार को दूर कर एक नवीन प्रकाशमय सृष्टि की रचना करने आरंभ कर दी। समस्त गण, गंधर्व, देवता आदि का सम्मान पाकर माता की प्रसन्नता सरल हास्य के रूप में फूट पड़ती थी। माता के उसी आनंद ने अनेकों सुंदर रंगों में रंग दिया था कैलाश को। माता के आगमन से समस्त कैलाश में आनंद का नाद गूंज उठा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो माता ने एक नवीन कैलाश का सृजन किया हो। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि माता सदैव इसी प्रकार से आनंदित रहे, क्योंकि उन्हीं की प्रसन्नता के कारण ही समस्त कैलाश आनंद से झूम उठा है। माता कुष्मांडा की मुस्कुराहट इसकी भी प्रतीक है कि एक नारी की मुस्कान से ही पुरुष का संसार संपूर्णता को प्राप्त करता है। जहाँ नारी प्रसन्न होती है, वो गृह भी प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है, और जहाँ नारी दुखी रहती है, उस गृह में सुख और चैन स्थापित नहीं होता। इसलिए नारी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, सदा नारी का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण देवता, मैं तो अपने पति देव को सदा यही कहती आई हूँ कि अपनी पत्नी को सुखी रखिए, क्योंकि मैं मुस्कुराऊंगी तो राजभवन में सदा प्रसन्नता स्थापित रहेगी। ये कैसी विचित्र विडंबना है कि जिनकी मुस्कुराहट से सृष्टि उजागर हुई, आज उन्हीं माता आदिशक्ति की मुस्कान उनसे छिन चुकी है, और ये सब महाराज देवोदास के कारण हुआ है। मेरी माँ प्रसन्न नहीं रहेंगी तो काशी में भी कहाँ समृद्धि हो सकेगी। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता भी वहीं वास करते हैं। और सत्य तो ये भी है कि नारी ही संसार की शक्ति है। सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है और सूर्य की शक्ति है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा हृदय के चक्र में वास करती है, जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है।
ये तो सर्वथा उचित है कि माता कुष्मांडा सूर्य के हृदय में निवास करती हैं। इसीलिए वो समस्त ऊर्जा का स्रोत भी हैं। इसीलिए नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पूर्ण हृदय से माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से रोग और शोक दोनों का ही नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है और जीवन काल के उपरांत परम पद की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। हे माता कुष्मांडा, इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उस दिवस भी जगत पिता महादेव मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अपने प्रिय पुत्र को देख रहे हो। जब अनाहत चक्र निर्वाध रूप से कुंडलिनी की ऊर्जा से प्रकाशित होता है तो तब व्यक्ति अपने अहंकार के भाव से पूर्णतः रिक्त होकर संबंधों की असीम गहराइयों को समझकर उन्हें स्वीकार कर लेता है। जैसे महादेव केवल ईश्वर ही नहीं जगत पिता है, वो अहंकार से सर्वथा परे हैं। सभी चराचर जीव उनकी संतानें हैं। यदि उनकी संतान महादेव से कुछ मांग ले तो स्वयं अपार कष्ट सहकर भी वो अपनी संतान को कभी निराश नहीं करते। महादेव, महादेव। प्रतीत होता है कि अनाहत चक्र के प्रकाशित होने से आपको भी इस सत्य का स्वतः आभास हो ही गया कि वो महादेव ही तो है, जगत पिता। अब हम माता की आरती करेंगे। अद्भुत तेज प्रभा है हे माता कुष्मांडा, इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। महाराज, माता, कल नवरात्रि का पंचम दिवस है और कल हम माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनेंगे। माता, जब प्रत्येक दिवस मैं और भैया महाराज देवोदास और माता सरला को आपकी कथा सुनाते हैं तो हमें इसका एक गहरा आभास भी होता है कि पिताश्री को प्राप्त करने के लिए
आपने कितने कष्ट सहे हैं और हम आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। पुत्र, वो कष्ट कहाँ जो मेरे लिए आशीर्वाद बने। तब से मुझे महादेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे विवाह के उपरांत कैलाश मेरा निवास बना। और पुत्र, कल तुम एक ऐसी कथा कहने जा रहे हो जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट है, मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे मातृत्व के सुख को प्राप्त करने की कथा, जब मुझे कार्तिकेय पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। क्या हुआ मूषक जी? क्या हुआ है ऋषिवर को? जाओ पुत्र, वहां जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। भैया, ऋषिवर के अभी प्राण शेष है, किंतु ये अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही धन्वंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उचित है गणेश। मैं इनके मुख में एक औषधि डालता हूँ। किंतु धन्वंतरी जी, ऋषिवर तो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लिया है। उस अवस्था में मैं लेप लगाकर इनका उपचार करने का प्रयास करता हूँ। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, मैंने इन्हें लेप तो लगा दिया है, किंतु इनकी अवस्था अत्यंत गंभीर है। बस किसी प्रकार ये जीवित वर हैं। पिताश्री के दर्शन करने के लिए ही ऋषिवर के प्राण रुके हुए हैं। यदि पिताश्री ऋषि जगेश्वरी की देहावसान से पूर्व काशी नहीं लौटे तो हम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। नवरात्रि का आज पंचम दिवस है और आज हम माता के स्कंद माता स्वरूप की उपासना करते हैं। इस स्वरूप में माता पार्वती की गोद में भैया कार्तिकेय भैया? महाराज, मेरा अर्थ था कुमार कार्तिकेय, अर्थात गणेश जी के बड़े भैया। वो माता पार्वती की गोद में रहते हैं। अर्थात माता को इस स्वरूप में मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। माता बनने का सुख अवश्य प्राप्त किया उन्होंने, किंतु साधारण नारियों की भांति नहीं। अर्थात माता ने गर्भ धारण कर कुमार कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया। किंतु ये भी तो माँ की ही लीला थी। एक और माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हो चुका था और अब माता अत्यंत प्रसन्नता से गृहस्थीन का जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, किंतु संतान प्राप्ति की कामना तो अभी भी थी उन्हें। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु। और देवताओं को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी।
और अब अंततः उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र जन्म लेने वाला था जो तारकासुर का अंत करने वाला था। और ऐसा ही होता, किंतु क्या ब्राह्मण देवता? देवताओं ने इसमें एक और अवस्था जोड़ दी। महादेव ने माता पार्वती को संतान प्राप्ति का वरदान दे ही दिया। शीघ्र ही वो एक पुत्र को जन्म देंगी। इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा तो हम सभी इतने वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि अब अंततः उस तारकासुर के आतंक का अंत होने ही वाला है। इंद्रदेव, सूर्यदेव, तारकासुर का अंत तो हो जाएगा, किंतु एक नवीन समस्या का भी जन्म होगा जिस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया। समस्या? कैसी समस्या अग्निदेव? महादेव अतुलनीय बल के सागर हैं और माता आदिशक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति की प्रतीक हैं। स्वयं प्रकृति है वो। महादेव और माता दोनों अनंत अपार हैं। उनके संयोग से उत्पन्न पुत्र महावीर और महायोद्धा होंगे, जिनकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। और उनकी अपार शक्ति यदि स्वर्ग पर लक्षित हुई तो कहीं मेरा पद ही मुझसे न छिन जाए। इस समस्या का हमें कोई न कोई उचित समाधान ढूंढना ही होगा। तारकासुर का वध करने हेतु हमने स्वयं के लिए एक महासंकट को आमंत्रित कर लिया है। देवराज, अब इसका मात्र एक ही उपाय शेष है। महादेव, तारकासुर के आतंक से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। केवल आप ही का पुत्र उसका अंत कर सकता है। आपका ऐसा पुत्र महादेव जो केवल आप ही के अंश से उत्पन्न हो, जिसमें माता पार्वती की कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु, तथास्तु। महादेव, हम पर कृपा कर हमें ये वचन दीजिए कि आपकी और माता पार्वती के सहयोग से अभी कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। माता की पूर्णता संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई। देवताओं ने महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस भी कैसे किया। मैं उन्हें श्राप देती हूँ। आज के बाद देवता भी अपने पत्नियों के योगदान से अपनी संतान की उत्पत्ति के सुख से वंचित रहेंगे। जब महादेव को ज्ञात था ब्राह्मण देवता कि माता पार्वती संतान प्राप्ति को लेकर अत्यंत उत्साहित थी, तो उन्होंने देवताओं को ऐसा वरदान क्यों दे दिया? शिवलीला, शिवलीला, शिवलीला। तथास्तु, तथास्तु।
ना कुछ उनकी इच्छा के बिना हुआ है और ना कुछ उनकी इच्छा के बिना होगा। अर्थात ब्राह्मण देवता, इस वरदान के पीछे भी महादेव की कोई लीला छिपी हुई थी। आपने सर्वथा उचित समझा महाराज। वास्तविकता में इस घटना के पीछे पूर्व काल में घटित एक प्रसंग था। एक बार महादेव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। स्वामी, इस सघन वन में कौन आपकी प्रार्थना कर रहा है? संगदिक ऋषि। अच्छा, तो अब समझी मैं। मेरे साथ भ्रमण पर निकलना तो मात्र एक बहाना था। वास्तविकता में तो आपको आपके भक्तों से भेंट करने की इच्छा यहाँ खींच लाई। कहिए, उचित कह रही हूँ ना मैं स्वामी? महेश्वरी, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जितने आतुर होते हैं, उतने ही आतुर भगवान भी भक्त से भेंट करने के लिए होते हैं। तो चलिए ना, मैं भक्त और भगवान के मध्य आऊं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ओम नमः शिवाय। हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो यह आवश्यक नहीं, किंतु उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई बड़ा कारण छिपा होता है, यह समझने की आवश्यकता है।